तुम सारा दिन काम ही क्या करती हो? बस खाना और झाड़ू के अलावा? और वैसे भी शहर में काम ही क्या होता है? काम तो हमारे जमाने में होता था। राधा की सास ने राधा से कहा। जब से राधा शादी करके आई थी, राधा की सास उसे हमेशा यही बोलती रहती और राधा अपनी सास सुमित्रा जी को कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि उसे पता होता है कि उसका साथ कोई नहीं देगा। राधा की शादी रजत से हुई थी। राधा एक साधारण परिवार की सभ्य और सुशील लड़की थी। राधा अपनी सहेली की शादी में गई थी, जहां रजत भी आया था लड़के वालों की तरफ से। राधा रजत दोनों एक दूसरे को देखते हैं। रजत राधा को देखकर उसी से शादी करने का मन बना लेता है। रजत कंप्यूटर इंजीनियर है और देखने में भी हैंडसम है। दोनों परिवार की सहमत से राधा और रजत की शादी हो जाती है। राधा के ससुराल में सास सुमित्रा, नंद पायल और ससुर दिनेश जी हैं। राधा शादी के बाद कहीं घूमने नहीं गई और आते ही ससुराल की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली। पायल अभी छोटी है तो स्कूल जाती है, इसलिए घर के काम से उसका कोई मतलब नहीं था। और सास भी राधा के काम में नुक्स निकालने के अलावा कोई काम नहीं करती। राधा का सारा समय काम करते बीत जाता और सुमित्रा जी का नुक्स निकालने में। राधा इस घर को पूरी तरह से अपना चुकी थी। सारा दिन राधा लोगों की सेवा में निकाल देती। वो इतना व्यस्त हो गई कि उसे तो अपने खाना खाने का ही टाइम ना मिले। अपने मम्मी पापा से बातें किए हुए राधा को हफ्तों बीत जाते। धीरे धीरे राधा की सास का व्यवहार राधा के लिए बहुत ही रूखा हो रहा था। वह राधा से बड़ी सख्ती से पेश आती। अब तो वो राधा को खाना बनाने के लिए सब सामान अपने हाथ से निकाल के देती, पर राधा बेचारी कुछ नहीं बोलती। एक दिन राधा बरामदे में कपड़े फैला रही थी कि अचानक बेहोश हो जाती है। डॉक्टर को बुलाने पे पता चलता है कि राधा माँ बनने वाली है। ये सुनकर सब बहुत खुश होते हैं, पर राधा की चिंता किसी को नहीं थी। अब तो सुमित्रा जी भी पोती की रट लगाकर बैठ गई थी। राधा बहुत कमजोर हो गई थी। एक दिन राधा के पिताजी राधा से मिलने के लिए उसके ससुराल आए। वहां आने पर पता चलता है कि राधा माँ बनने वाली है। ये सुनकर राधा के पिताजी बहुत खुश होते हैं, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि अपनी बेटी की हालत देखकर उन्हें थोड़ा संदेह होता है कि उनकी बेटी खुश है कि नहीं। पूछने पर राधा अपने पिताजी को कुछ नहीं बताती और कहती, बाबूजी, इधर कुछ दिन से कुछ खाने पीने का मन नहीं हो रहा था, इसलिए थोड़ी तबीयत खराब हो गई है। राधा के पिताजी राधा की बात मान लेते हैं। राधा के पिताजी राधा को अपने साथ ले जाने के लिए सुमित्रा जी से पूछते हैं। सुमित्रा जी राधा को उनके साथ भेजने के लिए तैयार हो जाती हैं। वैसे भी सुमित्रा जी तो चाहती ही थी कि राधा के बच्चे का जन्म उनके मायके में हो, जिससे उनका खर्च भी बच जाएगा। राधा अपने पिता के साथ अपने मायके आ जाती है। राधा की माँ और छोटी बहन राधा को देखकर बड़ी खुश हो जाती हैं, लेकिन राधा की हालत देखकर दुखी भी होती हैं। राधा जो हमेशा बन सवर कर रहती थी, उसके ये शौक पता नहीं कहाँ खो गए। वो हमेशा बालों को अच्छे से बांधती, सलीके से कपड़े पहनती और हमेशा सज सवर कर रहती थी। अब तो उसे अपना ही ख्याल नहीं था। राधा हमेशा की तरह बिल्कुल नहीं लग रही थी। जब से राधा अपने मायके आई हुई थी, राधा की सेहत सुधर गई। अब राधा की डिलीवरी का समय आ चुका। एक दिन राधा को अचानक पेट में दर्द शुरू होता है। उसे अस्पताल ले जाया जाता है, जहां पर राधा एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। राधा की माँ ने रजत को और उसकी माँ को यह बात बताई। रजत ऑफिस से सीधे अस्पताल आता है और
अपनी बेटी को गोद में लेकर उससे देखता रहता है, क्योंकि बेटी किसी परी से कम नहीं लग रही थी। लेकिन ससुराल से और कोई नहीं आता, जिसका राधा को बहुत दुख होता है। राधा अस्पताल से छुट्टी होने पर अपनी माँ के साथ घर आ जाती है। राधा की बहन ने राधा की बेटी का नाम पीहू रखा। अब पीहू 1 महीने की हो गई। एक दिन रजत राधा और पीहू को लेने के लिए राधा के मायके आता है। राधा रजत के साथ अपने ससुराल आ जाती है। जब से राधा मायके से आई थी, वह बहुत बदली बदली दिख रही थी। उसकी सेहत भी सुधर गई थी और सुंदर भी लग रही थी। फिर से राधा घर के कामों में लग गई और अब तो राधा को पीहू की भी देखभाल करनी होती। घर पर कोई भी राधा का हाथ नहीं बंटवाता था। हाँ, पीहू को जरूर कुछ देर के लिए ले लेते थे, जिससे राधा काम कर ले। राधा का सारा समय काम में बीत रहा था। राधा की तबीयत फिर से बिगड़ने लगी। अभी राधा को खाना न खाने की वजह से पीहू भी भूखी रह जाती, लेकिन सुमित्रा जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन जब सुमित्रा जी राधा को खाना बनाने का सामान दे रही थी, उसी समय राधा बोली, मम्मी जी, सामान थोड़ा ज्यादा दे दीजिए, बाद में मेरे लिए नहीं बचता। इतने में सुमित्रा जी ने राधा को खूब भला बुरा सुनाया। राधा रोती हुई वहां से चली गई और किचन में जाकर खाना बनाने लगी। राधा फिर से शांत हो गई थी। अब पीहू भी 2 साल की हो गई थी। एक दिन राधा को पता चलता है कि वो फिर से माँ बनने वाली है। ये जानकर राधा घबरा जाती है कि कहीं फिर से बेटी हुई तो। ऐसा नहीं था कि राधा या रजत को बेटी पसंद नहीं थी, परंतु राधा की सास को तो सिर्फ बेटा ही चाहिए था। राधा चाहकर भी अपना ख्याल नहीं रख पा रही थी। अब राधा का डिलीवरी का समय नजदीक आ गया था। राधा बहुत कमजोर थी। राधा की सास राधा को मायके जाने के लिए बोल रही थी, लेकिन राधा ने जाने से मना कर दिया, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि उसे मायके क्यों भेज रही हैं। उस रात राधा के पेट में दर्द होता है। रजत अपनी माँ को लेकर राधा को हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ डॉक्टर की देख रेख में राधा ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। रजत ने राधा के मायके में फोन करके यह बात बताई कि राधा को बेटा हुआ है। ये सुनकर राधा के पिताजी, माँ और बहन बहुत खुश हुई। सुबह होते ही राधा के पिताजी मिठाई, फल, कपड़े, शगुन लेकर राधा के ससुराल आए। राधा अपने पिता को देखकर बहुत खुश होती है। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। अब पीहू स्कूल जाने लगी थी। राधा का काम और बढ़ गया था। अब तो राधा को अपनी परवाह ही नहीं रहती। धीरे धीरे राधा की सेहत बिगड़ती चली जा रही थी और किसी का भी ध्यान राधा की तरफ नहीं जा रहा था, रजत का भी नहीं। एक दिन राधा के पेट में बहुत जोर से दर्द हुआ, जो वह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। यह देखकर रजत राधा को हॉस्पिटल ले जाने की बात करता है। इतने में सास सुमित्रा जी बोलती हैं, अरे कुछ ऊट पटांग खा लिया होगा, इसीलिए दर्द हो रहा है। कह दो गर्म पानी पी ले, सही हो जाएगा। यह सुन राधा रोने लग जाती है, क्योंकि उससे उसका दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था, पर वो कुछ नहीं बोलती और चुपचाप लेट जाती है। पहले राधा को यह दर्द कभी कभी होता था, लेकिन अब राधा को यह दर्द हमेशा बना रहता और वो किसी से कुछ भी नहीं कहती। एक दिन राधा दर्द की वजह से उठ भी नहीं पा रही थी। राधा रजत को जबरदस्ती डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर राधा को दर्द की दवा लेकर जाने के लिए बोलते हैं और कुछ जांच कराने के लिए बोलते हैं। रजत राधा की जांच कराकर घर आ जाता है और कुछ समय अपने बच्चों के साथ बैठता है और फिर सोने चला जाता है। दूसरे दिन रजत ने छुट्टी ले रखी थी। वो बच्चों को माँ के पास छोड़कर राधा को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। रिपोर्ट देखकर डॉक्टर ने रजत को बताया कि
खाना न खाने की वजह से इनकी आंत चिपक गई है और अब ये कुछ ही दिन की मेहमान है। ये सुन रजत के आंसू बहने लगते हैं और वो रो पड़ता है। डॉक्टर के कहने पर रजत राधा को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। 2 दिन बाद ही राधा इस दुनिया को अलविदा कह देती है। राधा ना चाहते हुए भी अपने पति और बच्चों को छोड़कर इस दुनिया से चली जाती है, कभी वापस न आने के लिए।